ये हम जो है चैप्टर 16 पे आगे, इससे पहले कि हमने ये किए हैं लॉग शिपिंग वगैरह, उस दिन मैंने पिछली बार कराई थी, लॉयल्टी ग्रुप पे काम किया था हमने बड़े अच्छे तरीके से जाके। ठीक है, तो ये डेटाबेस स्नैपशॉट्स हैं। स्नैपशॉट होता है वही कि पॉइंट इन टाइम पे आपने जो है डेटाबेस का स्नैपशॉट ले लिया व्यू के लिए, उसके लिए। इसको हम थोड़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये जनाब सोर्स डेटाबेस है, उसका आपने जो है एक स्नैपशॉट ले लिया उस टाइम। बाकी ओरिजिनल डेटाबेस आपकी वैसे ही है। अगर यूजर क्वेरी रन कर रहा है डेटाबेस स्नैपशॉट पे तो उस पे जा रही है। ठीक है, इसके साथ चेक टू सी इफ द रिक्वायर्ड पेज एग्जिस्ट इन द डेटाबेस स्नैपशॉट, अगर उसको वहीं से मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं है तो वो डेटाबेस में जो है पेजी से जाके लाएगा। अच्छा, अब ये करना कैसे है उसका थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे टेबल का व्यू नहीं बना रहे थे आप, ठीक है। जी सर। टेबल, एक टेबल होता है तो टेबल में डेटा होता है, उसका आप व्यू बना देते हैं। तो बस ये मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप डेटाबेस का एक तरह का व्यू बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैंने सिर्फ शेयर ये किया, ठीक है, मैं पूरा शेयर। मैं बल्कि इनको बंद कर देता हूँ, अभी हमारी पहले वाली मशीन पे चले जाते हैं जिससे ट्रेनिंग ले रहे थे।
ये क्रिएट डेटाबेस जो है, इसमें जब हम ये कर देते हैं स्नैपशॉट ऑफ इसका तरीका ही है, लेकिन पाथ कौन सा होगा ये तो अब हमें जो हमारे पास है उसका ले लेंगे, डेटा वाली जगह पे रख लेते हैं उसका स्नैपशॉट। ठीक है, ये हमारा पाथ है, तो ये फाइल बनाएगा अलग से उसकी .ss है। ओके, ऑन प्राइमरी क्रिएट डेटाबेस स्नैपशॉट, ठीक है, नाम है ऑन प्राइमरी, नेम ये होगा डेटाबेस का, फाइल नेम ये बनाएगा एज स्नैपशॉट ऑफ इस चैप्टर 16 डेटाबेस का। ठीक है जी, ये स्नैपशॉट बन गया। ठीक है, उसने उस टाइम पे पिक्चर ले लिया उसकी, ये रीड ऑनली है। ठीक है, ये 16 चैप्टर डेटाबेस का जो है ये स्नैपशॉट हो गया, उस टाइम जिस टाइम पे लिया उस टाइम तक का व्यू है इसमें। अच्छा जी, द फैक्ट दैट ईच रजिस्टर मस्ट हैव अ यूनिक नेम कैन कॉज एन इशू फॉर इफ यू प्लान टू यूज मल्टीपल, दिस इज बिकॉज द एप्लीकेशन the name of the router which they should contact. You can resolve the issue by providing pointing application the latest database snapshot. You can find example how to do this listening. ठीक है, ये आगे बताएगा। ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं, हमने तो आज तक यूज़ नहीं किया है इसको, लेकिन ये है कि ये भी एक फीचर दिया हुआ है कहीं पे, इसके जो है ना फायदे ऑप्शन आ जाते ये तो यूज़। सिर्फ यूज सॉरी सिर्फ रीड के लिए यूज होगा? हाँ जी, सिर्फ असल डेटाबेस से आयो जो हट के आपकी इस पे आ जाएगी ना, जो क्रिएट प्रोसीजर। अब आप एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये अब एग्जांपल दे रहा है कि जी डायरेक्टिंग क्लाइंट टू लेटेस्ट स्नैपशॉट। अच्छा, ये ठीक है, हमने यहाँ तक ये क्रिएट कर लिया। और सर अगर हम यहाँ पे कोई क्यूरी अगर रन करेंगे तो जो डेटाबेस है पहले वो ओरिजिनल से पहले को देखेगा कि फिर स्नैपशॉट को पहली प्रेफरेंस देगा? देखो, अगर आप क्वेरी करोगे तो डेटाबेस को क्वेरी करोगे, डेटाबेस को क्वेरी करेगा। आओ देखते हैं, यूज चैप्टर 16 क्रिएट प्रोसीजर कर रहा है उसके अंदर एज बिगिन लेटेस्ट सेट लेटेस्ट स्नैपशॉट। ये उसने कहा था कि अगर आप एक से ज्यादा स्नैपशॉट बना रहे हो तो लेटेस्ट को क्वेरी जाए, वो सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी रन कर दिया। ठीक है, अभी चलते हैं, इसको चैप्टर खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं आपके। ठीक है, एक और फायदा भी है इसका जो है ना स्नैपशॉट का, if user error lead to data loss, then a database snapshot can allow a DB to recover data without needing to restore a database from the backup. बजाय डेटाबेस के, आपने जैसे मैंने वर्चुअल बॉक्स का नहीं बताया था आपको स्नैपशॉट लेने का, उसी तरह आप इसका लेंगे तो विच कैन रिड्यूस द आरटीओ। आपने कोई डिप्लॉयमेंट करनी है, कोई चेंजेस कर रहे हो बहुत बड़ी, तो स्नैपशॉट ले लिया जाए, और उसके बाद अगर कुछ आपको यानी मसला आ गया तो बैकअप को रिस्टोर करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन है कि स्नैपशॉट में आने में फौरन वो ले आएगा। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि हमने एक टेबल बनाया था ना, ट्रंकेट द टेबल, तो वो जो टेबल है उसको ट्रंकेट कर रहा है और ये चेंजेस कर रहा है उसके बाद, तो ये कंट्रोल सी करके इसकी एग्जांपल देख लेते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसने ये देखो, क्वेरी करने का तरीका ये है, आप जो पूछ रहे थे क्वेश्चन के, ये जो है ये हमारी डेटाबेस तो ये नहीं है, हमारी तो डेटाबेस चैप्टर 16 है। ये आपने स्नैपशॉट डॉट डीबीओ डॉट कस्टमर दिया, तो ये स्नैपशॉट से रीड करके लाया। आप यहाँ पे ट्रंकेट कर चुके हो टेबल को, चैप्टर 16 का ये टेबल ट्रंकेट कर चुके हो, तो उसने डेटा कहाँ से लिया दोबारा फिर? हसान, समझ आ गई इस बात की? जी सर समझ आ गया। अगर हम हाँ, मेंशन करेंगे स्नैपशॉट का नाम डॉट डीबीओ यहाँ, या तो डेटाबेस का नाम देते, तो ये है स्नैपशॉट से आप जो है यहाँ पे इसने खैर वो डेटा उठा के ले आया है वहां से, ओल्ड स्नैपशॉट।
लेकिन कह रहा है अगर क्या है लार्ज पोर्शन हो गया देन इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ईच डाटा इशू इंडिविजुअली, कहते हैं अगर ज्यादा बड़ा मसला हो गया फिर टेबल का डाटा ऐसे रिकवर करने की बजाय रिकवर द एंटायर फ्रॉम स्नैपशॉट, पूरा स्नैपशॉट से रिकवर कर लो, ठीक है। रिस्टोर कमांड विद फ्रॉम डेटाबेस स्नैपशॉट इन द लिस्टिंग। अब ये देख लेते हैं जी कैसे ये रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिस्टोर की ये कमांड आ गई जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूज मास्टर गो फ्रॉम स्नैपशॉट। ये हमने जो स्नैपशॉट किया था ना, जिस टाइम पे लिया था उसके पास जो मर्जी कर लो। लेट्स सपोज मैं ना अभी एक टेबल बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि ये हमारा टेबल वो फिर चला जाएगा जब हम वो रिस्टोर करेंगे। तो ये अभी तो ये हमने ट्रंकेट भी किया था या जो भी किया था, बल्कि यहीं पे रन कर देता हूँ क्रिएट ये टेबल टेस्ट, ठीक है, उसका C1 वेर कैर, ठीक है जी 10, ये हमने क्रिएट टेबल कर दिया। अब ये टेबल क्रिएट हो गया, इधर अगर आप रिफ्रेश करेंगे, अब मैं इसको रिस्टोर मारने लगा हूँ, ठीक है जी, कि जो कुछ स्नैपशॉट के बाद जो कुछ हुआ है उस डेटाबेस को वापस स्नैपशॉट वाली टाइम पे ले जाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको, क्योंकि ये टर्मिनेट किया होगा दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। अब देखें इसमें वो टेबल है, तो ये इवन जो कुछ भी किया गया ये वापस उसने स्नैपशॉट दो। ये इंटरेस्टिंग है ना जी, ये आपके पास ऑप्शन है कि ये आप सेम यही कॉन्सेप्ट है जो वर्चुअल बॉक्स में आप यूज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें आपके आंसर आ गए हैं सारे आसान। जी सर। ये जो स्नैपशॉट जो है वो डेटा अगर जाता है तो हर आप पेज का हेडफोन वो लेना। निकाल के बात करो एक, देखें रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेट करना, एक और कॉपी बनाना, एक चीज आपके पास कॉपी पड़ी हुई है उसकी एक और कॉपी बना देना, रेप्लिकेट करना। रेप्लिका नहीं कहते कि ओरिजिनल का वो रेप्लिका बना दिया जाता है। तो ठीक है। ये एक होता है सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बेशक लिख लो। सेंट्रलाइज क्या है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि एक ही सर्वर है, सारे उसको आके हिट कर रहे हैं आप, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट क्या है कि आपने जो मैंने मिसाल दी, जैसे कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में अलग-अलग सर्वर पड़े हैं। कंपनियां उसके तीन जो हैं वो करने की जो शॉप्स हैं तीनों जगहों पे हैं, हर एक अपना अपना सर्वर है और वो साथ साथ रेप्लिकेशन होती रहती है, ठीक है। जो अगर कुछ सेल उधर हुई है कराची में तो उसका डाटा अपने आप रेप्लिकेट होकर इस्लामाबाद और लाहौर वालों को भी आ जाता है। कराची में तो रहता है, इसी तरह इस्लामाबाद में कुछ हो रहा है तो वो लाहौर और कराची का, और इस तरह लाहौर में कुछ हो रहा है तो आपस में रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो ये पहले बहुत ज्यादा आम था क्योंकि नेटवर्क अनरिलायबल, अब जो है सेंट्रलाइज पे है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है, रेप्लिकेशन का पता होना चाहिए। तो समझ आ गई रेप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में यूज होगी, सेंट्रलाइज में नहीं होगी। और आप क्या करना है, उसका मिसाल है कि आपका टेबल है, सेल का टेबल है, एक तीन डेटाबेस अलग अलग होंगी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की। अब जो सेल हो रही है, स्टॉक जा रहा है, कम हो रहा है, और जो बिक्री हो रही है, सब चीजें उन सब की रेप्लिकेशन डाटा की, यानी वो डाटा जो टेबल आपके पास लाहौर में, वही कराची में भी डाटा खुद ब खुद जो है ना वो मैच हो, वो हम जो है ना रेप्लिकेशन पे बात करेंगे। तो इसमें आपने खूब क्वेश्चन करना है, जितना आपको अच्छा खंगालेंगे ना समझ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। अच्छा, टर्मिनोलॉजी, एक होता है पब्लिशर। पब्लिशर जो पब्लिश करता है जो डेटा आपका, जिस सोर्स है, डेटा का सोर्स है। और एक होता है सब्सक्राइबर जो डेटा ले रहा है। अगर कराची से रेप्लिकेशन हो रही है लाहौर की, तो उस सूरत में पब्लिशर कराची है और सब्सक्राइबर कौन है, लाहौर है, ठीक है जी। ये तो सिंपल है। that receive data, ठीक है, and the publish is the instance that makes data available to other location, ठीक है। ये सिंपल है। पब्लिशर और इसके तो सब्सक्राइबर का टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर क्या है कि ये इसलिए यूज किया जाता है कि आपका एक तो डाटा बना रहा है और एक डाटा रिसीव कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर आप चाहें तो सब्सक्राइबर पे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पब्लिशर पे भी रख सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि ये और प्रोसेस रन करता है, तो ज्यादा बड़े एनवायरनमेंट में एक डिस्ट्रीब्यूटर अलग से सर्वर बना दिया जाता है, ठीक है।
लेकिन है कि अगर मुनासिब है तो इसको आप पब्लिशर पे रख दें। नॉर्मली हम जो है ना, हमारा ये तरीका था कि डिस्ट्रीब्यूटर को पब्लिशर पे रख देते, क्यों? वो डिस्ट्रीब्यूटर वो प्रोसेस रन करके मॉनिटर करता है एप्लीकेशन को, कन्फ्लिक्ट वगैरह को, काफी चीजें देखता है वो। ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज रेप्लिकेटेड। नॉर्मली आपने टेबल, मेनली तो टेबल है, ठीक है, और व्यू भी, व्यू तो स्ट्रक्चर होगा, टेबल डाटा का भी, और स्ट्रक्चर ये डिफरेंट तरीके हैं करने के। हम नॉर्मली खुद स्ट्रक्चर जो है पहले बना देते हैं और डाटा को रेप्लिकेट करते हैं, ये व्यू है। द आर्टिकल, इवन आप ये भी कर सकते हो कि भी फिल्टर भी कर सकते हो वेयर कंडीशन डाल के सिर्फ जो है डिपार्टमेंट नंबर 10 का डाटा उधर रेप्लिकेट हो, वो आप उस तरह भी मैंने बताया कि मैंने रेप्लिकेशन में बहुत खेला। आप अपनी मर्जी से प्रोसीजर में, ट्रिगर में अगर आप ज्यादा अच्छे हैं, टी सीक्वल आपका बहुत अच्छा है, तो यू कैन आल्सो प्ले मोर। पब्लिकेशन अब बनेगी जहां पे इज अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल, जब मुख्तलिफ टेबल, मैं आर्टिकल को फिलहाल टेबल ही कह देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। तो जो आर्टिकल को इसको कहा जाता है टेबल्स के जो सेट ऑफ, अगर आर्टिकल या सेट ऑफ टेबल होगा तो उसकी एक पब्लिकेशन के अंदर आप एक से ज्यादा टेबल भी रख सकते हैं। यानी एक तो है ना कि सिर्फ एक टेबल रेप्लिकेट नहीं, यू कैन पुट मोर टेबल इन वन पब्लिकेशन। Subscription is a request from a subscriber to receive publication. It defines which publication received by the subscriber. There are two types of subscription: push and pull. Pull subscription model, the distribution or merge agent that is responsible for moving the data. In a push model, the distribution or merge agent runs on the distributor. ठीक है जी। तो यहाँ पे आप, देर आर टू टाइप्स हैं जी इसकी सब्सक्रिप्शन की। जो सब्सक्रिप्शन है पुश एंड पुल है। पुश मतलब डाटा वो पुश करने का, डाटा पुल ये है कि खुद कहेगा भी डाटा इधर उधर। तो पुल, इन अ पुल सब्सक्रिप्शन मॉडल द डिस्ट्रीब्यूशन मर्ज दैट बाय मूविंग डाटा ऑन ईच सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर पे होगा तो वो पुल करेगा ना, क्योंकि सब्सक्राइबर डाटा लेने वाला है, ठीक है। और पुश मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन और मर्ज एजेंट रन ऑन डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को नॉर्मली पब्लिशर पे ही रखते हैं, तो वो पुश करता है या अलहदा से रखते हैं। तो अगर वो सब्सक्राइबर पे होगा देन इट विल बी पुल, और अगर वो अलहदा से या पब्लिशर पे या अलहदा से सर्वर होगा देन इट विल बी अ पुश मॉडल। ठीक है जी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चीजें आपको अगर समझ नहीं आ रही, क्वेश्चनिंग कर लें। Replication agents are applications that sit outside of SQL Server that are used to perform various tasks. ये replication agents बनेंगे, ये इसमें SQL Server agent का ज़ाहिर है वो scheduling होती है, उसके मुताबिक वो रन करता है। Agents that are used depend on the type of replication. आप जो replication की type लोगे ना, बेस उस पे agents बनेंगे, वो आपका वो पता चलता जाएगा। ठीक है। How the replication come out together within application. Okay, ये एग्जांपल में कह रहा है कि टू सब्सक्राइब ईच रिसीविंग द सेम पब्लिकेशन। एंड आप ये भी कर सकते हो कि आपका पब्लिशर एक है, अगर आप मिसाल के तौर पे होता क्या है कि कराची से आपने रेप्लिकेशन करनी है इस्लामाबाद और लाहौर को, तो पब्लिशर इन दैट केस सिर्फ कराची में रखो और लाहौर इस्लामाबाद आपके सब्सक्राइबर बना लो। तो यही कह रहा है कि टू सब्सक्राइब ईच रिसीविंग द सेम पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द पब्लिशर। दिस इज नाउ, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर हैव बीन सेपरेटेड, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम अलहदा सर्वर कहाँ से अरेंज करें, तो हम तो पब्लिशर पे रखेंगे। ठीक है, दिस इज नाउन एज अ रिमोट डिस्ट्रीब्यूटर इफ द पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर्ड एन इंस्टेंस। हाँ, ये हम, इट इज नाउन एज अ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। हम नॉर्मली ये रखते हैं कि जहाँ पे पब्लिशर है उसी पे डिस्ट्रीब्यूटर रख दो, पुश रेप्लिकेशन में। ठीक है जी, ये जो पुश मॉडल था। अच्छा जी, स्केलिंग, ये तो चैप्टर है। अच्छा जी, सब्सक्राइबर, ये पब्लिशर है, पब्लिकेशन बनाएंगे, उसके अंदर एक से ज्यादा टेबल या आर्टिकल रखे होंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन, ये मर्ज एजेंट है, वो सब्सक्रिप्शन है आपकी, एक से ज्यादा सब्सक्राइबर, ये आपने देख लिया जी। जुबैर आप मौजूद, टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है डीबीओ का लाजमी ना। अब छोड़ गए हैं, पहले क्योंकि रेप्लिकेशन की डिमांड ज्यादा थी, अब नहीं रही। तो थ्री मेनली जो ब्रॉड टाइप्स है ना रेप्लिकेशन की, वो क्या है जी? स्नैपशॉट, ट्रांजैक्शनल एंड मर्ज। ठीक है। These replication technology are introduced in the following section. Snapshot क्या है? Work by taking a complete copy. Every time आप पूरा का पूरा जो टेबल है उठा के रेप्लिकेट करेंगे at the point when the synchronization occur. ठीक है। एक टेबल है या जितने आपके उसमें पड़े हुए हैं ना, एक से ज्यादा टेबल या आर्टिकल जिनको कह रहे हैं, या व्यू भी हो सकता है उसमें। इट डज नॉट नीड टू ट्रैक, क्योंकि इस सूरत में क्या होगा, आपका डेटा ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर दफा पूरा टेबल जो है रेप्लिकेट हो रहा है। जो अगर चाहे उसमें लाख रो भी है, पूरा टेबल आगे से ड्रॉप होता है और यहाँ से पूरा लाख जो है ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये हम कभी होता है छोटे टेबल्स नॉर्मली लुकअप्स के लिए यूज करते थे।
स्नैपशॉट रेप्लिकेशन ना, कि अभी पूरा टेबल उसमें कोई होती है 100 200 400 रिकॉर्ड। लुकअप्स क्या होते हैं कि जैसे टाइप्स होती है, सिटीज होते हैं, कंट्रीज के नाम होते हैं, उनमें रेयरली चेंज होता है, तो पूरा टेबल रात को ना रेप्लिकेट कर दिया जाता था। इसी तरह कुछ इमेज होते हैं लोगो वगैरह कंपनी के, उसको अगर आपने करना तो एवरी टाइम वो इमेज की रेप्लिकेशन उस तरह नहीं हो सकती इजीली, तो हम उस टाइम पे क्या करते थे कि पूरा टेबल जो है उसमें थोड़े बहुत जो इमेज कुछ भी पड़ा हुआ है पूरा टेबल ड्रॉप होता था, वो स्नैपशॉट कर दिया जाता था। तो स्नैपशॉट इतना ज्यादा यूज नहीं होता और ये रिकमेंडेड नहीं है, बड़े टेबल में तो काम ही नहीं करेगा। व्हेन द रिसोर्स ओवरहेड कैन बी वेरी हाई इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट। देखो वही बात की कि अगर टेबल का डाटा बड़ा होगा तो स्नैपशॉट का मजा नहीं आएगा, क्यों, वो तो आपका वो टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा और क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी, वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगी उस टाइम पे। द स्नैपशॉट एजेंट क्रिएट अ सिस्टम व्यू एंड सिस्टम स्टोर फीचर फॉर ईच आर्टिकल in the publication. It uses these objects to generate the content of the art. It also creates schema file, which is applies subscription data before it uses BCP bulk copy to bulk copy the data। ठीक है, सिस्टम व्यू और ये कैसे करता है वो उसका बता रहा है। स्नैपशॉट एप्लीकेशन इज मोस्ट सूटेड टू सिचुएशन इन व्हिच द डेटा सेट बीइंग रेप्लिकेटेड स्मॉल। जो मैंने अभी बताया कि डेटा आपका सेट बहुत स्मॉल है, जैसे लुकअप्स के लिए है, सिटीज, कंट्रीज और या प्रोफेशंस, एंड चेंज इनफ्रीक्वेंटली, के भी ज्यादा चेंज नहीं होते, और इन केस इन विच मेनी चेंजेस हैपन इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। एन एग्जांपल ऑफ दिस में इंक्लूड अ प्राइस लिस्ट आपकी चेंज नहीं होती, और विच इज अपडेटेड मंथली, तो वो रात 12 बजे तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आप स्नैपशॉट का क्लियर हो गया जी आपको? जी सर। अच्छा, ट्रांजैक्शनल जो है ना, ये ईच ट्रांजैक्शन की रेप्लिकेशन, जैसे ही आपने यहाँ पे कोई अपडेट मारी है, इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, वो फौरी तौर पे दूसरी जगह पे चला जाएगा। कराची में आपने कुछ भी सेल किया उसी वक्त वो ट्रांजैक्शन, अगर असिंक्रोनस रखेंगे तो टाइम लगेगा, सिंक्रोनस रखेंगे तो वो कम यानी कमिट अगर आप अनेबल कर देंगे तो वो कमिट ही जब होगा जब वो रेप्लिकेट हो जाएगा। एनी हाउ ये बेस मेनली ट्रांजैक्शन, जैसे ट्रांजैक्शन होगी इट विल रेप्लिकेट from the transaction log on the publisher and then sending these transaction to be replied। अब इन्होंने तो और एफिशिएंट कर दिया कि जो हर डेटा है ना वो ट्रांजैक्शन लॉग में जा रहा होता है, तो वो ट्रांजैक्शन लॉग से पढ़ के जो है रेप्लिकेशन करता है। The log read agent which run the publisher read the transaction and a VLF virtual log file is no truncated until all log रिकॉर्ड मार्क फॉर एप्लीकेशन। हम याद हो हमने श्रिंक भी कर रहे थे, ट्रंकेट कर रहे थे उसको श्रिंक करके, वर्चुअल लॉग फाइल की एक एग्जांपल भी की थी। तो उस सूरत में अगर डाटा जब तक वो रेप्लिकेट नहीं हो जाता वो आप कर नहीं पाओगे उसको श्रिंक। This means that if there is a long period between synchronization, many data modification occur, there is a risk that your transaction will grow, even run out of space। तो वो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। This is run the distribution use in server to server scenario where the is a high volume of data modification। अगर आपकी डेटा बहुत ज्यादा चेंज होता है then you will go for the transactional, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। स्नैपशॉट में तो आपका इनफ्रीक्वेंट होता है, देयर इज अ रिलायबल नेटवर्क। अच्छा, फिर रिलायबल नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन द पर्सन सब्सक्राइबर होना चाहिए। ग्लोबल डाटा वेयर हाउस इज एन एग्जांपल। अब क्या होता है, वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए कर लेते हैं बट अब बहुत मिनिमम हो चुके हैं। हम एक सबसेट ऑफ डाटा रेप्लिकेट टू रीजनल डाटा वेयर हाउस। क्या आपका मेन डाटा वेयर हाउस है, आप चाहते हैं कि भी लाहौर का डाटा वेयर हाउस में लाहौर का डाटा चला जाए, इस्लामाबाद में तो आप कहेंगे हर एक को नंबर दे दिया, जैसे लाहौर को 2 दे दिया तो आपने रेप्लिकेशन 2 वाली की लाहौर में कर दी, इस्लामाबाद वाले की 3 की कर दी, पेशावर वाले की 4 की कर दी, कराची में सबका रखा हुआ अगर हेड ऑफिस वहां पे है। और कह रहे हैं स्टैंडर्डली जो है वो सिंगल डायरेक्शन होती है कि आप कराची में अगर काम हो रहा है वहां से आप डाटा रेप्लिकेट अदर जगह कर रहे हैं, ये वन वे है। ठीक है, विच मीन दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सर्वर टू अपडेट द पब्लिशर। कि इस सूरत में ये नहीं होगा कि वो जो अगर कराची से लाहौर और इस्लामाबाद हो रही है तो इस्लामाबाद लाहौर वाले, वो आगे बात आती है। SQL सर्वर आल्सो ऑफर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन। पीयर टू पीयर जो है टोपोलॉजी कहते हैं, मेन तो वही है ट्रांजैक्शन टाइप। ईच सर्वर एक्ट्स एज अ पब्लिशर, हर एक पब्लिशर एंड सब्सक्राइब टू द अदर सर्वर। दिस मीन दैट चेंजेस यू मेक ऑन एनी सर्वर आर एप्लीकेबल टू ऑल द सर्वर। इस अगर पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि चेंजेस कहीं भी हो रहा है हर तरफ जाएगा। ठीक है जी, वैसे स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन वन वे है, लेकिन अगर आपने पीयर टू पीयर टोपोलॉजी ले ली तो आप हर जगह उसको रेप्लिकेट करते जा रहे हैं। इसके फिर ना आगे आप टेबल भी मॉडिफाई कर देते हैं, बड़े फार्मूले होते हैं कि जैसे हम ना साइट आईडी डाल देते थे ब्रांचेस के लिए, जैसे कराची की साइट आईडी 1 हो गई, लाहौर की 2 हो गई, तो फिर हमें पता होता है कि रिकॉर्ड कहाँ का किस जगह का है। ठीक है, तो वो चीजें ऐड करके वो प्राइमरी की में भी ऐड हो जाता है, तो फिर उसमें वो डुप्लीकेशन भी नहीं होती। इस ये एक अलहदा से पूरा आपको इस पे डाटा
जो है समझना पड़ता है किसी भी रेप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने, स्पेशली ट्रांजैक्शनल। Each server acts as a publisher and supplier to the other server in the topology. This means that changes you make on any server are replicated to all other server in the topology. Because all server can accept updates, or it is possible for this reason peer-to-peer application is most suitable when each peer accept updates on a different partition of data. Different partition वही मैंने आपको बता दिया कि आपने उसकी साइट आईडी भी रख दिया साथ, तो फिर उस सूरत में आपको पता होगा कौन सी रिकॉर्ड किस साइट से आ रहा है। Does occur you can configure SQL server to apply that with the highest originate RD। ठीक है जी। अच्छा जी, if you are unable to partition the update data between nodes and config, you may find merge replication to better। अच्छा, ये तो हमने ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन कर लिया कि भी आप डेटा एक तो सिंगल वे भी कर सकते हैं और बोथ वे भी कर सकते हैं पीयर टू पीयर में। ट्रांजैक्शन में अगर आपने उसको इस तरह किया हुआ है। अब आ गई बात मर्ज की, तो कहते हैं लेकिन अगर आपको ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रही हैं और यू मे फाइंड मर्ज रेफरिंग टू बी, तो मर्ज जो है ना अलाउ यू टू अपडेट बोथ द पब्लिशर एंड द सब्सक्राइबर। ये मर्ज में क्या होता है कि ये हमने पहले पढ़ी है, वो तो पीयर टू पीयर तो टोपोलॉजी है ना, मेन तो तीन ही है, स्नैपशॉट, ट्रांजैक्शनल और थर्ड क्या है जी मर्ज। मर्ज क्या है जी बोथ वे, मर्ज रेप्लिकेशन अलाउ यू टू अपडेट बोथ द पब्लिशर, यानी कि वो बोथ वे रेप्लिकेशन होगी। इधर कुछ अपडेट हो तो लाहौर में कुछ अपडेट हो तो कराची में हो जाए, कराची में कुछ अपडेट हो तो ये ज्यादा बेहतर जो है ना मैनेज करते हैं। दिस इज अ गुड चॉइस इन द एंड। ये भी अंदरूनी तौर पे तो ये भी ट्रांजैक्शनल ही है यानी उस मेनली, लेकिन ये है कि मर्ज उसको बकायदा रेप्लिकेशन की टाइप दे दिया गया, सच एज मोबाइल सेवास हु कैन। जी क्वेश्चन बोले सर पीयर टू पीयर में भी तो अगर एक सर्वर पे करें तो उससे लिंक दूसरे वाले भी अपडेट हो रहा है, तो हाँ मर्ज जी, में ये लेकिन यहाँ पे बाय इसने आपने डायरेक्शनल ही टिप हो नहीं जाएगा। पढ़ी गौर से कि अगर उसमें आपको ज्यादा मसले आ रहे हैं तो बेहतर है कि यू शुड गो फॉर द मर्ज रेप्लिकेशन। ठीक है जी, अगर उसमें ना वो प्रॉपरली जी मेंटेन सर। करना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया था साइट आईडी चीजों का, देन यू कैन मे फाइंड मर्ज रेप्लिकेशन। तो मर्ज रेप्लिकेशन बनी ही इसलिए कि मर्ज करने के लिए, ठीक है, दोनों को। सही है जी। जी सर। Merge application allow you to update both the publish and subscribe. This is a good choice for client server scenarios such as mobile sale who can enter order on their laptop and then have them sync with the main sale data. It can also be useful in some server scenario that are updated via ETL process and then rolled up into a global data warehouse by maintaining row ID। इसकी ना ये row ID खुद क्रिएट करता है, row GUID, रो ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, इससे ये बनेगा रो GUID ऑन एवरी टेबल, ये खुद ब खुद ऐड कर देता है जैसे आप मर्जरेबल। वहां मैंने आपको बताया था हम खुद प्ले करते हैं उसका सेट वो बना लेते हैं, जब ये भी यहाँ से ही बता रहा है कि आप उसका जो है ना खुद टेबल लेवल पे आप उसका ना साइट का ध्यान रखते हैं। यहाँ वो कह रहा है कि जी मेंटेनिंग रो GUID ऑन एवरी टेबल दैट इज एन आर्टिकल विद इन द पब्लिक, इफ द टेबल डज नॉट हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम विद द GUID देन माय एड्स वन, वो खुद ब खुद जो है ऐड कर लेगा रो GUID भी। When I made to a table trigger fire which maintain a series of change tracking table, इसके लिए बेकायदा ना चेंज ट्रैकिंग टेबल भी बना लेगा। ठीक है जी, जो चेंज है उसके लिए अलग से टेबल बनाएगा। when the merge agent run it applies only the later version of the row। आप एक चीज बार बार अपडेट हो रही है, अब मर्ज हो रहा है ना कि आपकी एक अपडेट हुई है कराची में, एक ही रो को अपडेट किया, पहले 1 था फिर 2 किया फिर 2 था फिर 3 किया थी 4 किया फिर उसको 1 कर दिया, तो एंड पे लास्ट वाली तो रो का रिकॉर्ड क्या हुआ 1 था ना, तो उसमें वो टेक केयर क्या करेगा, ये जैसे चेंज ट्रैकिंग टेबल में वो क्या करेगा लेटेस्ट वाला वर्जन लेगा, हो सकता है लेटेस्ट अगेन वही रो है, तो दिस मीन दैट रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज हाई फॉर ट्रैकिंग चेंजेस, इसमें आपका रिसोर्स ज्यादा यूज होंगे। मर्ज हैज लोएस्ट ओवरहेड फॉर एक्चुअली सिंक्रोनाइजिंग द चेंजेस, लेकिन चेंजेस में वो क्या करता है सारी ट्रांजैक्शन नहीं, वो जो है लेटेस्ट ट्रांजैक्शन एज वेल एज द प्रोसीजर कैन बी अपडेटेड, देयर इज अ रिस्क दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोज विल ऑकर, यू मैनेज दिस यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। आपको देखो ये डेटा भी देखना पड़ता है, आपको क्वेरी होती है दोनों का मॉनिटर कर रहे होते हैं कि डेटा यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट आई है, फिर उसको रिजॉल्व कर रहे होते हैं डेटा ढूंढ के, कई दफा कोई गड़बड़ कर देता है, कोई मैनुअली चेंज कर देता है चीजें। मर्ज एप्लीकेशन ऑफर 12 कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व आउट ऑफ द बॉक्स इंक्लूडिंग अर्लीस्ट मीन लेटेस्ट मीन, ये बकायदा रिजॉल्व के लिए आपको फार्मूला देता है कि अगर रिजॉल्व हो रहा है तो पहले वाली सबसे ले लो या सबसे लेटेस्ट रो का ले लो, ये पूरी एक अलहदा से पूरी वो फील्ड ही है ये। ठीक है, यू कैन आल्सो प्रोग्राम आप, यानी यहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेशन की एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती थी, मेरा वो एक जानने वाला था वो सिर्फ रेप्लिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटर का SQL सर्वर की रेप्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिंग का काम करता था, पूरी डेटाबेस की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ रेप्लिकेशन। लेकिन आज बताया ना आजकल तो ये अब चीज खत्म हो गई है, ये चीज सेंट्रलाइज की वजह से, इसलिए ज्यादा यूज नहीं होती, बट आपको पता होना चाहिए चीज क्या है।
because you can use much in client server scenario offer your technology called web synchronization for updating subscriber when you use web after extracting the changes ये अब नई चीजें और ऐड कर दी हैं उसने वेब से एजेंट मेक HTTP रिक्वेस्ट टू IS एंड सेंड द डेटा चेंज द सब्सक्राइबर इन द फॉर्म ऑफ एन XML मैसेज रेप्लिकेशन लिसनर एंड मर्ज रेप्लिकेशन रिकंसाइल व्हिच आर प्रोसेसिंग तो ये भी इसने ऑप्शन दे दिया कि XML में जाके डाटा उसको जो है मर्ज कर दे ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन कैसे करनी है इसका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो हम देखेंगे बाद में अभी आपको क्लियर हो गया 3 हमने पढ़ाई हैं हसान के सबसे पहले स्नैपशॉट ट्रांजैक्शनल और मर्ज तीनों का फर्क पता चल गया जी सर। अच्छा हमारे पास ऑलरेडी हमने 2 इंस्टेंस बनाए हुए हैं ठीक है ना हम उन्हीं को यूज करेंगे और ये फिर इसके तरीके को फॉलो करेंगे ये कैसे कर रहा है ठीक है जी